Redmi Note 5 Pro के लिए Pixel OS का न्यू अपडेट आया हुआ है और ये जो है अनऑफिशियल एंड्रॉयड 15 बिल्ड है। डायनेमिक पार्टीशन रोम है ये, और इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस ही हुए हैं, खासकर QS पैनल थोड़ा डिफरेंट सा हो गया है। पहले से कस्टमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा उसको अरेंज कर सकते हो उसके साइज़ को, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाला है। पिक्सल OS का अनऑफिशियल एंड्रॉयड 15 अपडेट है। सिक्योरिटी पैच अप्रैल 2025 का अपडेट किया गया है और कर्नल यहाँ पे जो है 4.19 बेस्ड ही है, बट चेंज हुआ है और इस बार नॉन OC है, ये ओवरक्लॉक्ड कर्नल नहीं है। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट में हॉटस्पॉट काम कर रहा है। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कनेक्टेड डिवाइसेस में कोई दिक्कत नहीं। ऐप्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी हालांकि कोई चेंज हुआ नहीं है, लॉन्चर भी पिक्सल का ही रहेगा और नोटिफिकेशन के अंदर भी वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है, तो सेम सेटिंग्स यहाँ पे भी है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे जो सेटिंग्स मिल रही है यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। पर वॉल्यूम कंट्रोल ये सब आपको मिलता है। हाँ, ये है कि मोड्स जो है यहाँ पे ये न्यू सेटिंग्स ऐड हुआ है। इसी के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब या फिर गेम डैशबोर्ड मिलेगा, कस्टम मोड क्रिएट कर पाओगे। और ऊपर भी जो डू नॉट डिस्टर्ब टाइल था वो भी अब मोड्स के नाम से मिलेगा, उसी के अंदर अब डू नॉट डिस्टर्ब मिलने वाला है। एंड डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हालांकि जो है आइकन मैनेजर ये सब सेम है, और यहाँ लास्ट में अम्बिन डिस्प्ले था जिसको रिमूव कर दिया गया है। और वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में तो हालांकि अगर हम देखें तो लॉक स्क्रीन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, लॉक स्क्रीन बिल्कुल सेम ही है और होम स्क्रीन भी सेम है। हालांकि जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। एंड बैटरी के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे बैटरी के अंदर भी बिल्कुल सेम सेटिंग्स है। सिस्टम के अंदर जेस्चर में आते हैं तो नेविगेशन मोड के अंदर जेस्चर नेविगेशन में जेस्चर बार यहाँ पे था जो कि अभी रिमूव किया गया है, और सर्कल टू सर्च अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया कुछ इस तरीके से। तो वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल सिमिलर सेटिंग्स है। सिस्टम अपडेट बाहर है। डिवाइस डायग्नोस्टिक ये जो है न्यू ऐड हुआ है। कंपोनेंट हेल्थ जो है चेक कर सकते हो यहाँ से, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 बिल्ड में ऐड हो रहा है। एंड डिवाइस सेटिंग्स पहले से था तो MI साउंड का यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हालांकि सेटिंग जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ इस बार क्या है कि फिंगरप्रिंट जो है सिर्फ यह है ऑन स्क्रीन पे काम कर रहा है, ऑफ स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेटिंग में भी जाके देखा तो वो सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है जिससे आप इसे ऑफ कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है ये ऑफ स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऑन स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मे भी आगे ठीक हो जाए। और फेस अनलॉक पहले की तरह ही बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको लेके हालांकि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फेस अनलॉक अच्छे से काम कर रहा है, बस फिंगरप्रिंट ही है जो कि ऑफ स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा है, ऑन स्क्रीन पे सिर्फ काम करता है। और यहाँ पे सेटिंग्स जैसे कि सेम ही है। प्राइवेट स्पेस का यूज़ कर पाओगे। मोर सिक्योरिटी में आते हो तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। रोम ये डिक्रिप्टेड आता है और नीचे कोई चेंज ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, अब आपको यहाँ पे QS पैनल में ज़रूर चेंज मिलेगा। एनिमेशन में लाइट लैग है, बट यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस स्टाइल में मिल रहा है। यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर में भी परसेंटेज है और स्लाइड करते हो तो इसका भी स्टाइल पहले से चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहेगा ये। और एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइल के शेप देख सकते हो कुछ इस तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग बनी हुई है, ये क्या है कि यहाँ पे सही से विजुअल नहीं है। तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से फिक्स होगा आगे के अपडेट में। अभी यहाँ पे सही से विजुअल नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप टाइल्स पे टैप करके जो है यहाँ से अरेंज कर सकते हो साइज़ को, और होल्ड करके ड्रैग करके ऐड कर सकते हो वहाँ पर टाइल्स को आप। तो इस तरीके से जो है ये अरेंज कर सकते हो इनके साइज़ को। तो ये जो है न्यू स्टाइल में बिल्कुल मिलता है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि पहले की तरह है, लैग करता है अभी भी काफ़ी। और वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें तो सेम वॉल्यूम पैनल रहने वाला, एक्सपेंड अभी भी नहीं होता। और जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है इसकी अगर बात करूँ तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी जो है यहाँ पे फ़िलहाल ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी उम्मीद मत करना, थोड़ा सा लैगी सा है ऐप ओपनिंग में भी यहाँ पे। और अगर कैमरे की बात करूँ तो MIUI का कैमरा पहले भी था और अभी भी, लेकिन यहाँ पे वर्जन थोड़ा चेंज हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग 1080 60 FPS पे आराम से कर पाओगे। पोर्ट्रेट मोड हालांकि वर्किंग नहीं है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हो। GCam वर्किंग है, FM काम कर रहा है, और ओके गूगल भी बिल्कुल वर्किंग है। हाँ ये है कि कर्नल SU का सपोर्ट अब मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था, लेकिन कर्नल SU का सपोर्ट अब मिलेगा। और गूगल फोटो में अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है। प्ले स्टोर यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड अब मिलने वाला है, पहले सर्टिफाइड नहीं था लेकिन अभी सर्टिफाइड मिल जा रहा है, तो बैंकिंग ऐप्स अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे।
और कॉलिंग की अगर बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल का बग है, वाईफाई कॉलिंग का बग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है अच्छे से काम कर रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है बट अलर्ट कर देता है, और ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है और ऐप से जो है वीडियो कॉल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 80% बैटरी मिला है। लास्ट अपडेट में सेम यूजेस पे 79% था, तो सिमिलर ही रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें चार्जिंग को लेके तो 77% चार्ज करने में 2 आवर 54 मिनट का टाइम लगा है, और बैटरी ड्रेन में यहाँ पे 2% का बैटरी ड्रेन नाइट में मिला है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको लेके भी हालांकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंतुतु स्कोर 2,02,000 मिला है इस बार, लास्ट अपडेट में 2,31,000 मिला था, और CPU थ्रोटल इस बार 81% मिला है, और जिप स्कोर मैक्स में 1,24,000 है, एवरेज स्कोर 1,14,000 है। लास्ट अपडेट में CPU थ्रोटल 75% था और उसका जिप स्कोर मैक्स में 1,52,000 था, एवरेज स्कोर 1,30,000 जो है मिला था। Geekbench 6 की अगर बात करें तो इस बार सिंगल स्कोर 298 है और मल्टी स्कोर 1090 है। लास्ट अपडेट का सिंगल स्कोर 348 था और मल्टी स्कोर 1231 जो है मिला था। अब गेम के अंदर गेम स्पेस तो नहीं, गेम डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। ग्राफिक भी सेम ही है, पहले की तरह ग्राफिक अनलॉक है, बट हम इस एक्सट्रीम तक ही खेल सकते हैं, उसके ऊपर जो है खेल नहीं सकते, डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, गेमिंग में अभी भी आप समझ लो पहले जैसी गेमिंग है, यानी कि अच्छी नहीं रहने वाली है। ऐसे नॉर्मली TDM खेलते हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन क्लासिक में आपको दिक्कत होगा काफ़ी। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में उतना अच्छा ये नहीं है। और इम्प्रूवमेंट अगर बात करें एनिमेशन के बारे में तो उसमें भी अच्छा कुछ खास उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो एनिमेशन अभी भी लाइट लैग जैसे थोड़ा बहुत करता था उसी तरीके का है। ऐप ओपनिंग में थोड़े बहुत लैग होते हैं, वो आपको अभी भी मिल जाता है, और बैटरी भी सिमिलर से है, तो बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।